सरकार ने अगर शराबबंदी किया है तो मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि भगवान करे कि पूरे हिंदुस्तान से शराबबंदी हो। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में लगातार गिरावट समाज के लिए घोर एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो ग्राम कचहरी को सरकार के द्वारा इसीलिए सशक्त और मजबूत किया गया है कि गांव ग्राम से ज़्यादा केस और भी माने कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो ना जाए और मामला शांतिपूर्वक न्याय ग्रामीण स्तर से ग्राम कचहरी में इसका निपटारा हो। जिसके लिए छोटे मोटे विवाद को अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जिस तरह से इस पंचायत में 20 वार्ड है तो हर वार्ड में व्यक्तित्व बुद्धि वाले, विवेक वाले और समाजवाद के बहुत सारे शुभचिंतक लोग हैं जो समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए कदम से कदम, काँधा से काँधा मिला के हम तमाम जनप्रतिनिधि का साथ देते हैं। तो वैसे में जिस वार्ड में भी मामला होता है तो मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों से मामले की जानकारी ले लें और सच्चाई क्या है इसकी जानकारी ग्रामीण दे देते हैं। उसी स्तर पे लोग बुलाते हैं और बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहारिक ढंग से हम लोग न्याय व्यवस्था कायम करके चाहते हैं कि मेरे पंचायत में वाद विवाद ज़्यादा ना हो, सरकार पर और कोर्ट में केस मुकदमा थोड़ा सा कम किया जाए। ग्राम कचहरी को इसीलिए बिहार सरकार ने सशक्त किया है। मैं बिहार सरकार का धन्यवाद, आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि कम से कम न्यायिक व्यवस्था को, न्याय को कैसे स्थापित किया जाए, पंचायत से लेके गांव ग्राम में न्याय किस तरह से व्यवस्थित ढंग से चले। आप लोग भी आके और इस बात को अगर दूर तक फैलाएंगे तो कम से कम बेहतर है कि लोगों में समझने का, जानने का जज्बा भी रहेगा और सरकार भी उत्साहित होगी और मेरे पब्लिक भी उत्साहित होगी। दामोदरपुर में क्या लगता है कि किस तरह के मामले ज़्यादातर आते हैं ग्राम कचहरी में? देखिए कि ये दामोदरपुर में किस तरह के मामले आते हैं, इंसानी ज़िंदगी है, इंसानी फितरत है, इंसान की कंडीशन है। सवाल है कि ज़मीन है, जायदाद है, पैसा लेन देन है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में लगातार गिरावट समाज के लिए घोर एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि शादी में नकदी है, रिश्ता कुछ है कि लड़के अपने मर्जी से शादी करना चाहते हैं, गार्जियन चाहते हैं कि समाज में जिस तरह से हम लोग का रीति रिवाज रहा, संस्कृति रही है, उस संस्कृति को दामन में समेट के शादी ब्याह हो। जबकि अभी कुछ लड़के लड़कियां अपने मिजाज से शादी ब्याह, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं एक मामला है जो दोनों को समझने की एक खाई बन जाती है, जिसके वजह से हम लोग इसको भी व्यवहारिक तरीके से समझा के बुझा के हो दाम्पत्य जीवन कैसे बेहतर जिया जा सकता है, इसमें लड़का को भी लड़की को भी समझा के हम लोग इस पर काम करते हैं। और यह सब मामला ज़्यादा है। ज़मीन मैटर आता है, बहुत सारा है, तो ज़मीन का मैटर हम लोग कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से समाज के बुद्धिजीवी के साथ बैठ करके और न्यायिक व्यवस्था को आदरपूर्वक व्यवहारिक बना के, शांतिपूर्ण बना के, समझा के बुझा के उसको शांतिपूर्ण निपटारा गांव समाज में बैठ के कर ले। शराबबंदी का क्या असर जो है उसको रिलेटेड कुछ? शराबबंदी मैं कहता हूं कि बिहार सरकार को मैं दिल के कोटि कोटि से धन्यवाद, और उसको मैंने सब दिन बरकरार रहेगा। और मुझे लगता है कि भगवान करे कि पूरे हिंदुस्तान से शराबबंदी हो, ताकि शराब से सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो है यहाँ की महिलाएं। जवान बच्चा शराब पीता है तो घर की तरक्की रुक जाती है, किसी का शौहर शराब पीता है तो उसकी बर्बादी, उसके बच्चे, आने वाले नस्ल दर नस्ल खराब होते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने अगर शराबबंदी किया है तो मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि सख्ती से इस पर काम हो। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार के द्वारा बंद किया गया है। जिस दिन पब्लिक जाग जाएगा कि सरकार के इस कदम को हम लोग सफल बनाएंगे, उस दिन बिहार एक नया बिहार दिखेगा। शराबबंदी, सूखा नशा का भी प्रभाव तेज हो रहा है, आपके यहाँ क्या लगता है कि इस तरह का मामला है? सूखा नशा मीन्स है कि मीन्स स्मैक, हाँ, सिगरेट है, गांजा है, ये सब है। ये बच्चों की मानसिकता को सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। जो गांजा उंजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पता नहीं उसको ज़िंदगी का ये इल्म नहीं है। सिर्फ जब कभी किसी मनचले से पूछेंगे कि बाबू सिगरेट पीना बंद कर दो, ये तुम्हारे जिस्म के लिए हानिकारक है, तो वो बड़ी अदब के साथ और बड़ी फख्र के साथ ये कहता है कि मुझे पीने का शौक़, पीते हैं गम भुलाने के लिए। अरे यार, ज़िंदगी में गम भुलाने के लिए धुआं से गम है, तो हम लोग तो कहते कि बताओ कि हमसे ज़्यादा गम होगा। मैंने समाज में दूसरी की दर्द को लेके अपना दर्द समझते हैं, फिर हमें भी तो सिगरेट पीनी चाहिए।
लेकिन बगैर सिगरेट पी के हम दूर कर रहे हैं, क्या तुम दूर नहीं कर सकते हो? तो शर्मिंदा हो जाते। तो इस पर भी काम चल रही अच्छा, लगातार। जनप्रतिनिधि पे जो हमले हो रहे हैं, खास करके त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार आपको आर्म्स का लाइसेंस भी देने जा रही है, तो इसको लेके क्या लगता है कि विकल्प एक सुरक्षा आप मानते हैं, सुरक्षित हो पाएंगे आप? देखिए, पिस्टल से सुरक्षा की बात करना मैं समझता हूँ मूर्खता है। एक समाज को बदलने के लिए व्यवहार से, न्याय से और रोजगार से इस खाई को दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बंदूक से और पिस्टल से एक समस्या घट जाएगी या सुरक्षा मेरी हो जाएगी पिस्टल से। नहीं, जब मैं समाज को बेहतर बनाऊंगा, मेरा समाज भी सुरक्षित रहेगा, मैं भी सुरक्षित रहूंगा, मुझे पिस्टल की ज़रूरत नहीं। पिछले दिनों आपके ग्राम पंचायत के मुखिया के आवास पर भी गोलीबारी हुई, इसको लेकर के क्या लगता है कि क्या कारण रहा? देखिए, अभी तक मुझे लगता है कि साल भर हो गया है, साल डेढ़ साल हुआ है। तो ग्रामीण स्तर से भी मुझे अभी तक पता सही में चल नहीं पाया कि ये ऐसे कौन लोग थे। लेकिन मुझे अपना जो लगता है कि ये मनचला लोग थे, नशा में धुत होकर अपना रौब स्थापित करने के लिए चमकाता हुआ चला गया। वरना अगर दिखाई दे देता तो दामोदरपुर की जनता तय कर देती कि पिस्टल और गोली चलाना कितना अच्छी बात है या खराब।